हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है रिस्क असेसमेंट बनाएंगे। एक जो है वेल्डिंग वर्क का एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट बनाएंगे। देखिए, हमने अपने पहले वीडियो में फॉर्मेट के बारे में बता दिया है। फॉर्मेट किस प्रकार से बनाते हैं, उसमें हायरार्की क्या है, सेवरिटी, पेनल्टी और रिस्क रेटिंग क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। यहाँ पे हम लोग सीधा जो है रिस्क असेसमेंट बनाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट में हमने डाला है वेल्डिंग वर्क एक्टिविटीज। तो वेल्डिंग वर्क एक्टिविटीज में अभी आगे हम लोग देखते हैं, ये फॉर्मेट है अपना। तो इसमें सीरियल नंबर 1 है। डिस्क्रिप्शन में एक्टिविटी में हमने पकड़ा है जनरल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो जनरल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के अर्थात जो है जहां से हम लोग जो है कनेक्शन लेंगे, सप्लाई लेंगे, वहां का बोर्ड जो है किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है वो भी ध्यान में रखना है। क्या होना चाहिए वहां पर, उसमें देखिए हैजर्ड क्या है, उसमें जो जहां से हम लोग सप्लाई लेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और फायर हो सकता है। तो इसके बाद जो है इमरजेंसी में हमने जो है यस पकड़ा है, इमरजेंसी हो सकती है इसके लिए हमने यस पकड़ा है। लीगल रिक्वायरमेंट कुछ अप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए नहीं पकड़ा है। रिस्क में हमने जो है इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है और प्रॉपर्टी डैमेज होने का चांसेस है, तो यहाँ पे हमने रिस्क पकड़ा है। इसके बाद जो है कंट्रोल मेजर में इसमें जो है इसमें हमने जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल में पकड़ा है। नंबर 1 है बॉडी अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड। तो बॉडी अर्थिंग होना, जहां से आप सप्लाई लेंगे उसका पैनल में बॉडी अर्थिंग होना चाहिए। इसमें नंबर 2 है इंश्योर 30 मिली एम्पियर ELCB RCCB टू बी यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जहां से डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, जहां से डिस्ट्रीब्यूट लेंगे, सप्लाई लेंगे, वहां पर जो है ELCB जो या RCCB जो भी यूज होगा 30 मिली एम्पियर का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमने पकड़ा है इंश्योर कंपिटेंट वेल्डर आर अवेलेबल टू कैरी आउट वेल्डिंग वर्क। तो जो वर्कर्स है कंपिटेंट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। नंबर 2 है कंपिटेंट सुपरविजन टू बी अवेलेबल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वर्क एक्टिविटीज। जो सुपरविजन वहां पे होना चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले, वो इसमें आ जाता है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड मेंटेनेंस टू बी कैरिड आउट ओनली बाय कंपिटेंट इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रिकल का जो भी एक्टिविटी रहेगा वो कंपिटेंस ट्रेंड आदमी ही उसको करेगा। कोई भी अगर आपको जानकारी नहीं है किसी को, तो उसको नहीं करना है। दूसरा जो है इंश्योर दैट प्रॉपर केबल कनेक्शन शुड बी देयर। तो वहां पर जो है प्रॉपर केबल कनेक्शन सही ढंग का, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में है। इसके बाद है पीपी में इंश्योर ऑल द पीपीज बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले जो एप्लीकेबल पीपी की जरूरत होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत होती है, वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, उसको यूज करके ही कार्य करना है। इसमें बेस लाइन रिस्क है, सिवियरिटी हमने 4 पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी 5 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग 20 हो जाता है क्योंकि हाई है। अगर यहाँ पे जो है अगर किसी प्रकार का दिक्कत रहेगा तो प्रॉपर्टी लॉस होने का और फैटलिटी होने का, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए यहाँ पे हमने हाई पकड़ा है, क्योंकि आप अपनी एरिया के हिसाब से, वहाँ सिचुएशन के हिसाब से आप पकड़ सकते हो जैसा रहेगा। एडिशनल कंट्रोल मेजर में से है क्लोज सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड। तो जिसमें क्लोज सुपरविजन होना चाहिए, इसमें हमने एडिशनल कंट्रोल मेजर में इसको पकड़ा है। रिस्पांसिबिलिटी में हमने एरिया इंचार्ज, MVP इंचार्ज पकड़ा है। आपका जो भी रिस्पांसिबल पर्सन रहेगा उसको वहां पे पकड़ सकते हैं। रिसिडुअल रिस्क है, सेवरिटी 4 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग हमारा 4 हो जाता है। इसमें आगे नंबर 2 है, नंबर 2 है यूज वेल्डिंग मशीन। तो एक्टिविटी में हमने पकड़ा है यूज वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन का जो यूज करेंगे उसके बारे में है। इसमें हैजर्ड में क्या है, डैमेज पावर केबल। तो केबल, पावर केबल अगर डैमेज है तो क्या हो सकता है, इसमें इमरजेंसी हो सकती है, इसके लिए हमने यस पकड़ा है। लीगल रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल है, नहीं पकड़ा है हमने। इसके बाद रिस्क इसमें है इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक जो है लग सकता है, तो वह जो है हमने यहाँ पे पकड़ा है। इसमें कंट्रोल मेजर में हमने पकड़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है इलेक्ट्रिकल केबल शुड बी प्रॉपर इंसुलेटेड। जो भी इलेक्ट्रिकल केबल रहेगा सही ढंग का इंसुलेटेड होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार से किसी का बॉडी टच नहीं होना चाहिए। यूज मेल फीमेल सॉकेट फॉर केबल ज्वाइंट्स। अगर जो है केबल में ज्वाइंट हो रहा है, केबल आपका ज़्यादा जो है बड़ा है, वहां पे आप मेल फीमेल सॉकेट का उपयोग करके केबल ज्वाइंट कर सकते हैं, वहां से सप्लाई कनेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल केबल शुड नॉट बी डैमेज एंड ज्वाइंट्स। तो इलेक्ट्रिकल केबल में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल केबल किसी प्रकार से डैमेज नहीं होना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना है। इसमें पीपीई हमने पकड़ा है इंश्योर अप्रोप्रिएट पीपीई बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटीज। तो कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले हमको जो है पीपीई जो भी रिक्वायरमेंट है उसको यूज करना है। इसमें जो है सेवरिटी में हमने 3 पकड़ा है और प्रोबेबिलिटी में 4 पकड़ा है, और इस प्रकार से रिस्क रेटिंग 12 हो जाता है हमारा। इसमें कंट्रोल मेजर में हमने पकड़ा है ट्रेंड पर्सन टू डू वर्क। तो
जो भी आदमी काम करेगा वह ट्रेंड होना चाहिए, वही जो है वेल्डिंग का कार्य करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी में है एरिया इंचार्ज, एमईपी इंचार्ज, जो भी आपके हिसाब से लगता है वहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद रेसिडुअल रिस्क हमारा हो जाता है 3, इस प्रकार से सिवियरिटी 3 हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 3 हो जाता है। इसके बाद वेल्डिंग मशीन में ही हैजर्ड में है इसमें इम्प्रॉपर बॉडी अर्थिंग। तो अगर बॉडी अर्थिंग बराबर नहीं रहेगा तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो है इमरजेंसी में हमने यस पकड़ा है, लीगल रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल पकड़ा है, रिस्क इसमें जो है इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, इसके लिए हमने पकड़ा है। इसमें कंट्रोल मेजर में हमने पकड़ा है पावर ड्रा थ्रू 30 मिली एम्पियर ELCB RCCB डबल बॉडी अर्थ टू बी वेल्डिंग मशीन्स। तो डबल बॉडी अर्थिंग होना चाहिए और डबल अर्थिंग होना चाहिए वेल्डिंग मशीन को। दूसरा जो है वह सप्लाई हमको कनेक्शन कहाँ से लेना है, 30 मिली एम्पियर का ELCB या RCCB रहेगा वहीं से लेना है। नेक्स्ट है रिटर्न अर्थ इज गिवन थ्रू द वेल्डिंग लीड ओनली एंड नो रीबार टू बी यूज्ड फॉर रिटर्न पथ। तो जो इलेक्ट्रिकल का क्या करते हैं, नॉर्मली लोग कभी कभी अपना जो है सलिया वगैरह लगा के वेल्डिंग का जो है अर्थिंग दे देते हैं वेल्डिंग मशीन का। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिटर्न जो है लीड होना चाहिए, वेल्डिंग लीड रहना चाहिए, उसी का उपयोग करना है, उसको हमको इंश्योर करना है। नेक्स्ट है ऑल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज रूटेड थ्रू RCCB और ELCB। जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जहां से जाएगा RCCB और ELCB उसमें लगा रहना चाहिए, अभी ध्यान देना है। बेस लाइन रिस्क में है सिवियरिटी 3 हमने पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी 2 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग हमारा 6 हो जाता है। और एडिशनल कंट्रोल मेजर में ट्रेंड पर्सन टू डू वर्क, ट्रेंड आदमी जो रहेगा वही कार्य करेगा, ये हमको ध्यान रख। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने एरिया इंचार्ज पकड़ा है। इसमें जो है रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में हमने सिवियरिटी 3 पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी 1 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग हमारा 3 हो जाता है। इसके बाद है वेल्डिंग वर्क। तो वेल्डिंग वर्क में जो है अभी तक वेल्डिंग मशीन के बारे में जाना, अब एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। वेल्डिंग वर्क का जो है इसमें हैजर्ड में है कंबस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल्स नियर द वेल्डिंग एरिया। तो वेल्डिंग एरिया के नियर जो है कंबस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल रहेगा तो क्या होने वाला है, इसमें जो है इमरजेंसी में यस है हमने पकड़ा है, लीगल रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल है और हैजर्ड में इसमें जो है प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है और फायर भी हो सकता है। कंट्रोल मेजर में इसमें है अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल में हमने पकड़ा है कंबस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल टू बी रिमूव्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ वेल्डिंग वर्क। जो है वेल्डिंग कार्य स्टार्ट करने से पहले जो भी कंबस्टेबल फ्लेमेबल मटेरियल रहेगा उसको हटा देना है। इसके बाद है फायर ट्रेड मटेरियल आर यूज टू कंटेन स्पार्क, स्पार्क को रोकने वाला प्रोटेक्ट करने वाला जो है मटेरियल का उपयोग करना है। इसके बाद वर्क परमिट टू बी ऑब्टेन बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, काम को स्टार्ट करने से पहले जो है वर्क परमिट ले लेना है। इसमें जो है रेसिडुअल रिस्क में है सिवियरिटी हमारा जो है 4 है और प्रोबेबिलिटी 2 है और रिस्क रेटिंग हमारा इस प्रकार से 8 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में हमने पकड़ा है क्लोज सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड, तो क्लोज सुपरविजन होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एरिया इंचार्ज हमने पकड़ा है। इसके बाद रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में सिवियरिटी 4 हो जाता है और प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और इस प्रकार से रिस्क रेटिंग 4 हो जाता है। इसके बाद वेल्डिंग वर्क में ही है जो है हैजर्ड में है पुअर इल्यूमिनेशन। पुअर इल्यूमिनेशन में क्या है, इसमें जो है इमरजेंसी में नॉट एप्लीकेबल है और लीगल रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल है। तो रिस्क में है स्लिप ट्रिप हो सकता है। इसके बाद कंट्रोल मेजर में है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है एडिक्वेट इल्यूमिनेशन टू बी प्रोवाइड, तो वहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, उसके बारे में इसमें दिया है। इसमें बेस लाइन रिस्क में सिवियरिटी हमने 2 पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी 2 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग हमारा 4 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में हमने पकड़ा है महाराष्ट्र BOCW रूल्स 2007 में चैप्टर नंबर 10 में जो है रूल्स नंबर 77 में इसमें दिया गया है। एरिया इंचार्ज जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, जो एरिया इंचार्ज रहेगा वो है। दूसरा जो है रेसिडुअल रिस्क रेटिंग इस प्रकार से हमारा हो जाता है सिवियरिटी 2, प्रोबेबिलिटी 1 और रिस्क रेटिंग हमारा 2 हो जाता है। वेल्डिंग वर्क में ही हैजर्ड में है हार्ड इलेक्ट्रोड एंड कट पीसेस। तो जो गर्म जो है उसका रोड रहता है वो, और दूसरा जो कट पीसेस जो गर्म निकलते हैं वो भी वो है। दूसरा इसमें इमरजेंसी में हमने यस पकड़ा है और लीगल रिक्वायरमेंट में नॉट एप्लीकेबल पकड़ा है। इसमें रिस्क में हमने पकड़ा है फायर इंसिडेंट हो सकता है, बर्न इंजरी हो सकती है। कंट्रोल मेजर में हमने पकड़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है ऑल हॉट मेटल शुड बी कलेक्टेड इन नॉन फ्लेमेबल बकेट्स। जो ना जलने वाला बकेट हो उसमें जो है जो हॉट मेटल्स हैं उसको कलेक्ट करके रखना है। इसके बाद डू नॉट लेफ्ट आर थ्रोन हॉट मेटल्स इन गार्बेज, गार्बेज में जहाँ कचरा वगैरह रहेगा उसमें हॉट मेटल्स को नहीं डालना है।
वाटर स्प्रिंकल आफ्टर वर्क ऑन हार्ड मेटल्स, जो हार्ड मेटल है उस पर काम होने के बाद पानी डाल देना है। इसमें जो है बेस लाइन रिस्क में हमने सेवरिटी 4 पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी 2 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग हमारा 8 हो जाता है। इसके बाद जो है एडिशनल कंट्रोल मेजर में क्लोज सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड, तो क्लोज सुपरविजन होना चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी में हमने जो है टावर इंचार्ज, एरिया इंचार्ज पकड़ा है। और इसके बाद जो है रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में हमने सेवरिटी 4 पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी 1 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग हमारा 4 हो जाता है। इसके बाद वेल्डिंग वर्क में ही हमने पकड़ा है, हैजर्ड में है फॉलिंग ऑफ वेल्डिंग स्पार्क्स एंड मेल्टेड फ्लेम्स। इसके बाद इसमें जो है इमरजेंसी में है यस और लीगल रिक्वायरमेंट में नॉट एप्लीकेबल है। इसमें रिस्क में हमने पकड़ा है बर्न हो सकता है और इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इसके बाद फायर हो सकता है। इसमें कंट्रोल मेजर में है फायर ब्लैंकेट और जीआई सीट ट्रे यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉलिंग स्पार्क्स, वेल्डिंग स्लैग्स एंड हॉट मेटल्स। तो उसको जो हॉट मेटल्स गिरेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई सीट का जो है उपयोग कर सकते हैं या फायर ब्लैंकेट का उपयोग कर सकते हैं, उसको करना है। एरिया शुड बी बैरिकेडेड, तो जहां पर हार्ड वर्क होगा, वेल्डिंग का कार्य होगा जहां पे, वहां का एरिया जो है बैरिकेडेड होना चाहिए, जिससे कि जो है कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस एरिया में न आ सके। इसके बाद है हार्ड वर्क परमिट ऑब्टेन साइन बाय द कंपिटेंट पर्सन, जो ट्रेंड पर्सन रहेगा, इंजीनियर सुपरवाइजर रहेगा, जिसको उसके बारे में नॉलेज है, उससे जो है हमको परमिट को लेना है। परमिट लेने के बाद ही काम को स्टार्ट करना है। इसके बाद है कंपिटेंट एंड ट्रेंड वेल्डर टू बी ऑपरेट द वेल्डिंग मशीन, तो वेल्डिंग मशीन को कंपिटेंट और ट्रेंड आदमी ही ऑपरेट करेगा। इसके बाद प्रोवाइड फायर एक्सटिंग्विशर नियर वर्क एरिया, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी वहां पे प्रोवाइड करना है। फायर वॉचर शुड बी प्रोवाइड नियर वर्क एरिया, तो जहां पे काम चलेगा, अगर ऊपर काम चल रहा है तो नीचे फायर वॉचर प्रोवाइड करना है, वह ध्यान देता रहेगा और उसको जो है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट करने भी आता रहे, ऐसा फायर वॉचर होना। इसके बाद है पीपीई में है, तो यूज अप्रोप्रिएट पीपीई सच एज लेदर हैंड ग्लव्स, एप्रोन, नोज मास्क, फुल बॉडी हार्नेस, अगर हार्नेस का रिक्वायरमेंट है तो फेस शील्ड, सेफ्टी गोगल्स, जिस भी पीपीई का रिक्वायरमेंट है उसका वहां पे उपयोग करना है। इसके बाद जो है रेसिडुअल रिस्क में, इसमें जो है सेवरिटी 3 पकड़ा है हमने, प्रोबेबिलिटी 2 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग हमारा 6 हो जाता है। इसमें एडिशनल कंट्रोल मेजर में प्रॉपर सुपरविजन टू बी प्रोवाइड, सही ढंग का सुपरविजन होना चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी में एरिया इंचार्ज है। इसके बाद रेसिडुअल रिस्क रेटिंग हमारा जो है सेवरिटी 3 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 3 हो जाता है। इसके बाद वेल्डिंग वर्क में हैजर्ड में हमने वेल्डिंग स्मोक पकड़ा है और इमरजेंसी में नॉट एप्लीकेबल है, लीगल रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल है। और रिस्क में जो है सफोकेशन, तो सफोकेशन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसमें कंट्रोल मेजर में हमने पकड़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, इसमें है वेल्डिंग टू बी डन इन ओपन और वेल वेंटिलेटेड प्लेस, जहां पे अच्छी हवा हो और ओपन खुला स्थान हो, वहां पे वेल्डिंग का कार्य होना चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन टू बी प्रोवाइडेड इन क्लोज्ड एरिया फॉर फ्रेश एयर, तो फ्रेश एयर के लिए अगर क्लोज एरिया में वेल्डिंग करना है तो वहाँ मैकेनिकल कुछ एग्जॉस्ट फैन है, कुछ जो है प्रोटेक्शन वहाँ मैकेनिकल टाइप का जो है एक्स्ट्रा एयर सर्कुलेशन के लिए, फ्रेश एयर के लिए वहाँ पे प्रोविजन करना है। इसके बाद है पीपी, पीपी में है यूज अप्रोप्रिएट नोज मास्क, तो जहाँ वहाँ पे जैसा नोज मास्क की आवश्यकता है वो नोज मास्क वहाँ पर उपयोग करना है। बाकी पीपी का भी इस्तेमाल करना है जैसा रिक्वायरमेंट हो। इसमें जो है हमारा रिस्क रेटिंग सेवरिटी जो है 3 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 2 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 6 हो जाता है। इसके बाद एडिशनल कंट्रोल मेजर में है हमने पकड़ा है क्लोज सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड, तो क्लोज सुपरविजन होना चाहिए। और रिस्पांसिबिलिटी में है एरिया इंचार्ज। इसके बाद रिस्क रेटिंग हमारा इस प्रकार से हो जाता है, सेवरिटी 3 है, प्रोबेबिलिटी 1 है और रिस्क रेटिंग 3 हो जाता है। यह हमारा समरी हो गया। समरी में जो है देखिए टोटल नंबर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, टोटल नंबर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं था इसके लिए हमने 9 लिखा है, क्योंकि देखिए हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया है कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं साइड पर और इमरजेंसी क्या होती है, मैंने बहुत सारा चीज उसमें बता दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लीगल रिक्वायरमेंट नहीं रखा है। दूसरा जो है टोटल नंबर ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसीज कितनी है हमने यहाँ पे 2 पकड़ा है, 2 इसके लिए रखा है। और टोटल नंबर ऑफ हाई रेटिंग, तो हाई रेटिंग कितना है, 1 हमने पकड़ा था, 1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि इमरजेंसी जो है हमने कई जगहों पे एस किया है, लेकिन यहाँ पे 2 ही लिखा है। 2 इसके लिए लिखा है क्योंकि 2 इमरजेंसी जो है हो सकती है। टोटल जो है 2 ही टाइप की इमरजेंसी है, एक तो जो है फायर इमरजेंसी है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ये दोनों इमरजेंसी है। इसके लिए यहाँ पे हमने 2 रखा है।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो है रिस्क असेसमेंट वेल्डिंग वर्क का कंप्लीट हुआ। आप इसे कहीं पे भी, आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी कहीं पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।